जोधपुर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। जी हां, कोर्ट की तरफ से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर में एनकाउंटर हुआ था। तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बरहट, आरोपी तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी भी आरोपी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश पर भी आरोप है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। तो बड़ी खबर है ये जोधपुर से, जहां पर गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को, और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। 24 जून 2017 का यह वाकया था, यह मामला था जब चूरू के मालासर में एनकाउंटर हुआ था गैंगस्टर आनंदपाल का और तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट इस पर आरोपी। और फिलहाल चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर के साथ ही जानकारी के लिए। बताएं विस्तार से चंद्रशेखर, किस तरह से कोर्ट ने ये क्लोजर रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये मामला जो है आनंदपाल के एनकाउंटर से जुड़ा है। जब आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था उसके बाद प्रदेश भर में राजपूत समाज का भारी आक्रोश पैदा हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई द्वारा जांच करने के लिए प्रेषित कर दिया था। और सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए सभी आरोपियों को जो है निर्दोष मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आज कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए, चूंकि संज्ञेय मामला था तो उस पर जो है संज्ञान लिया है। आनंदपाल के अधिवक्ताओं का आरोप है कि जब आनंदपाल को घेरा गया था तब पुलिस अधिकारी उनके पास नहीं जा पा रहे थे, तो उनके भाई को जो है आगे ले जाकर उनके पास गए और आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसे नीचे गिराकर उसके साथ मारपीट की गई और इसके बाद उसे गोले से भून दिया गया। इस मामले में अब चूंकि जो कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लिया गया है तो अब इस मामले में ट्रायल चलेगी और लंबी ट्रायल चलेगी। जी, सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसमें क्या कुछ कहा गया था? देखिए, इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट में जिस तरह की कहानी एसओजी और पुलिस अधिकारियों के द्वारा पेश की गई थी कि जब वे आनंदपाल के घर पर पहुंचे तो आनंदपाल ने उनके ऊपर पहले जो है फायरिंग खोल दी थी और फायरिंग खोलने के बाद जो है जवाबी हमले में उसको जो है एनकाउंटर किया गया। उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो है कोर्ट को नजर आई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। देखिए, अगर बात करें तो जो कोर्ट के द्वारा किसी भी संज्ञेय मामले में संज्ञान लेना एक सामान्य बात है। इस मामले में, जिस मामले में कोर्ट को लगता है कि इस मामले में विस्तृत जो है सुनवाई होनी चाहिए और ट्रायल चलनी चाहिए, इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए, उस पर कोर्ट जो है संज्ञान लेता है। इस मामले में भी कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया और अब इस मामले में लंबा ट्रायल चलेगा और सभी तथ्यों की जो है सूक्ष्मता से जो है परीक्षण किया जाएगा। जी, तो थोड़ा विस्तार से बताइए, खबर बड़ी है और जानकारी भी हम आपसे चाह रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के किन किन बिंदुओं पर शंका करते हुए या फिर इसको और ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए होल्ड पर रखा है या इसको अस्वीकार किया है, वो कौन कौन से आधार रहे हैं सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के जो कि कोर्ट के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं? देखिए, जिस तरह से जो आनंदपाल की पत्नी है राज कंवर, उनके अधिवक्ता ने कोर्ट के अंदर दलील देते हुए बताया कि जब आनंदपाल को पकड़ने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी तब आनंदपाल की तरफ से जो है पहले फायरिंग नहीं की गई थी। आनंदपाल चूंकि वो आनंदपाल छत पे था और उसके भाई को जो है पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलेंगे। उनका ये आरोप है कि जब उसका भाई आगे चल रहा था और पुलिस अधिकारी उनके पीछे चल रहे थे तब आनंदपाल ने वहां पर उनके सामने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद जो है उसके साथ उसे जमीन पर गिराकर मारपीट की गई और उसके सीने में जो है गोलियां दागी। चंद्रशेखर, आप बने रहे हमारे साथ जरा। इस बीच हम अपने दर्शकों को याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा है अभी वो सुनवा देते हैं, पहले फिर आपसे और सवाल करते हैं। ये पूरा मामला आनंदपाल को सरुण सिंह के घर पे मालासर में घेर लिया था। करीब 200 पुलिस के अधिकारी वहां पर थे। छत के ऊपर आनंदपाल छुपा हुआ था। पुलिस पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की
और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया, जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 की आरोपी बनाया है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। तो चंद्रशेखर, हमने विस्तार से सुना याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा, अब जरा स्टेटस बताइए। कोर्ट में अब इस मामले पे और गहनता के साथ विस्तार से आगे सुनवाई होगी, और क्या सीबीआई को जांच फिर से करनी होगी, फिर से अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी? दोनों चीजों को क्लियर कीजिए। देखिए, बात करें तो इस मामले में ऐसे कई तथ्य थे, जैसे कि पूर्व में भी जो चर्चा में आया था कि जब आनंदपाल को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो एसओजी की तरफ से ये बताया गया था कि आनंदपाल छत पे था और एक उसके जो दीवार पर एक शीशा लगा था, उसको देखकर जो है सीबीआई एसओजी के जो अधिकारी थे या जो जिन लोगों ने एनकाउंटर किया उन्होंने गोली मारी थी। इस तथ्य को लेकर भी एक लंबा विवाद चला था। निश्चित तौर पे इस मामले में जो है पूरा परीक्षण करने की आवश्यकता कोर्ट को नजर आई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। जिस तरह से आनंदपाल के अधिवक्ता ने जो पूरे तथ्य पेश किए, जो साक्ष्य कोर्ट में पेश किए, उनके आधार पर जो है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर फिलहाल आपका जानकारी के लिए।